हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हॉस्टल वार्डन का क्या कार्य होता है, हॉस्टल वार्डन किस तरीके से कार्य करता है, हॉस्टल वार्डन का डेली बेसिस पे क्या काम होता है। तो ह इसी बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं उसका सैलरी स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि ये एक जॉब है, वो लेवल 5 की जॉब है, 2800 पे ग्रेड की जॉब है, जो जो तकरीबन 50,000 के समथिंग इसकी सैलरी बनती है। तो सैलरी स्ट्रक्चर और स्पेशल पे अलाउंस भी मिलता है इसमें। अगर आप स्पेशल ड्यूटीज़ वगैरह आपकी रहती ही रहती हैं इधर पे, तो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। तो टोटल मिला के आपको 50,000 रुपए सैलरी बन जाती है। तो सबसे पहले इसके कार्य भी अपन देख लेते हैं कि कार्य आपको क्या करने पड़ सकते हैं। तो आप अगर हॉस्टल वार्डन बनते हैं, ये आपके लिए अच्छी जॉब है या नहीं है, तो देन आप इसे इस बेस पे आप चॉइस कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हॉस्टल वार्डन का जो पहला काम होता है, वो साफ-सफाई का होता है। तो हॉस्टल के अंदर जो साफ-सफाई रखना होता है, वो 4th क्लास से करवाना होता है, बट उन्हें अटेंड होकर ये देखना पड़ता है, ये बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम प्रॉपर साफ है या नहीं है, फ्लोर गंदा तो नहीं है, गंदगी तो नहीं कहीं पड़ी हुई है, बढ़ियल है, को अच्छे से उसे साफ-सफाई कराना। हॉस और वहाँ पे हॉस्टल के अंदर दूसरा जो कार्य होता है, वो हॉस्टल के अंदर बच्चों की निगरानी करना। बच्चों के और हॉस्टल के अंदर जो तीसरा कार्य होता है, वो हॉस्टल के अंदर जो होता है, वो अटेंडेंस का होता है। जो शाम के टाइम बच्चे अगर आपके यहाँ पे आपको प्रॉपर गिनती करनी है, आपको अटेंडेंस लेनी है बच्चों की, कि बच्चे प्रॉपर पूरे तरीके से सभी बच्चे हैं या नहीं हैं, जो बच्चे चले गए हैं, कितने बच्चे गए हैं, कितने बच्चे आए हैं, और उनकी पर डे आपको अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। तो ये तीसरा कार्य है। और अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है, तो जो गाड़ी, स्कूल की गाड़ी जो पर डे आती-जाती है गाड़ी, जो स्कूल की गाड़ी होती है, उसे देन आप कॉल करेंगे। हाउस मास्टर्स होते हैं, हाउस मास्टर को बच्चा बताएगा कि मुझे सर ऐसे बुखार है, या मुझे सर ये प्रॉब्लम है, या खुजली है, या क्या है। अगर बच्चे ने बताया तो वो रेफ़र करेगा हॉस्टल वार्डन की तरफ। अगर हॉस्टल वार्डन की तरफ अगर मान लो शाम टाइम है, तो उस टाइम बच्चे होते हैं, तो उनका जो काम होता है हॉस्टल वार्डन का, वो बच्चों को, सभी बच्चों को देखना, क्योंकि वो हॉस्टल वहाँ पे के लिए नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपको गाड़ी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देन या तो आप जाएँगे, या किसी को भी कर्मचारी को आपको भेजा जा सकता है कि जैसी स्थिति होगी बच्चे उस हिसाब से। तो गाड़ी जो रहती है, वो गाड़ी रहती है हॉस्टल वार्डन के अंडर में। तो आप हॉस्टल वार्डन को बताएँगे, हॉस्टल वार्डन कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो गाड़ी आ जाएगी। वो परमानेंट लगी रहती है गाड़ी, अगर बाहर से हायर की हुई गाड़ी है तो। क्योंकि कुछ स्कूलों में स्कूल की भी गाड़ी होती है, तो स्कूल की अगर गाड़ी है, तो वो देन स्कूल के अंदर ही रहेगी, तो वो तो एनी टाइम हम लोग ले जा सकते हैं, उसका तो हमें अधिकार रहता है। लेकिन हॉस्टल वार्डन अपने रिकॉर्ड में उसे मेंशन करके रखता है, और कितनी बार गाड़ी गई है, कितनी बार आई है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। तो गाड़ी की व्यवस्था का जो ज़िम्मा है, वो हॉस्टल वार्डन की तरफ होता है। अब 5वीं बात है मेस में। मेस को अच्छे तरीके से चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, बच्चे प्रॉपर खाना खा रहे हैं, मेस का खाना जो आ रहा है, वो किस क्वालिटी का आ रहा है, अच्छे से उसे देखना, समझना, और उसमें से अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे देखना और खाना भी। ठीक है, खाना भी खा सकते हैं। वहाँ पे टीचर्स को, स्टाफ को, सभी को वहाँ पे अगर ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, तो देन जाके देखना पड़ता है, बच्चे प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। तो हमें ये हाउस मास्टर्स को भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर हॉस्टल वार्डन प्रेज़ेंट है, तो उसे खाना की क्वालिटी ज़रूर चेक करनी पड़ती है। खाना की क्वालिटी, रिकॉर्ड, क्या-क्या खाने में था, क्या-क्या खाना आज बनेगा, पूरा रिकॉर्ड हॉस्टल वार्डन के पास में रहता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से ताकि मेस अच्छे से चल सके, उसकी ज़िम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। अब नंबर 6, स्कूल परिसर में अगर कोई भी कार्य होते हैं, जैसे मान लो कोई भी स्ट्रीट लाइट है, कोई भी लाइट खराब हो गई, या कुछ भी है स्कूल परिसर के अंदर, या फिर मान लो कोई नाली है, नाली वो चौक हो गई, या जाम हो गई नाली, या कोई पाइप जाम हो गया, या ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का बोर खराब हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, या मान लो कोई पेड़ है, वो पेड़ पूरा तरीके से टूट गया, या कुछ भी ऐसी अगर स्कूल परिसर के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि होती है, या कुछ भी, तो वो कहीं न कहीं उसे सॉल्व कराने का काम हॉस्टल वार्डन का रहता है, कि हॉस्टल वार्डन उसे देखे। अगर कोई भी नाली या पाइप या कुछ भी खराब है, या मान लो पानी नहीं टंकी में आ रहा है, या कुछ भी,
तो ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की ही रहती है कि हॉस्टल वार्डन को प्रॉपर तरीके से देखना। कोई भी इलेक्ट्रिक अगर इस हॉस्टल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक वो पोर्ट वगैरह ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब हो गया, तो देन हॉस्टल वार्डन के अंडर में इलेक्ट्रीशियन रहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्कूल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनवरी के टाइम पे जुलाई के टाइम पे होता है। जुलाई का जो स्टार्टिंग होता है ईयर, जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा तो हमारा देन फिर से कॉन्ट्रैक्ट या तो आपका पुराना था कॉन्ट्रैक्टर तो उससे ही काम कराते हैं, या फिर आप नया भी हायर करते हैं हम लोग। तो पूरे साल वो ही अपना काम करता है, हम बाहर से भी करा सकते हैं काम। तो हमारा ऐसा सिस्टम रहता है, हमें ये कार्य करने पड़ते हैं। तो हमें अगर उनके अंडर में रहते हैं तो वो देन एक कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद वो आके अपना ठीक करके जाएगा। तो ये सारी कार्य होते हैं। इनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड ऑडिटिंग के समय इसे दिखाना कि क्या हमने कितना परचेज किया है, कितने हमारे सीलिंग फैन खराब हुए हैं, कितने फैन हमने सही कराए हैं, कितने हमारे पास गद्दे वगैरह हैं, तो गद्दे बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं तो कितने फट गए हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। बच्चों को गद्दे वगैरह प्रोवाइड करना, तकिया वगैरह प्रोवाइड करना, बेड वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारे के सारे हॉस्टल वार्डन के अंडर में रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हॉस्टल वार्डन ही देखते हैं। बच्चे का आने का, जाने का, ये सारे के सारे रिकॉर्ड हॉस्टल वार्डन को रखने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे कार्य होते हैं। मैच चला रहा है और मान लो कि मैच को देख रहा है, तो अगर उसका जैसे मान लो कि इंचार्ज है स्कूल में, अगर इंचार्ज प्रिंसिपल है तो देन इंचार्ज प्रिंसिपल के साइन लगेंगे और हॉस्टल वार्डन के साइन लगेंगे। जब जाके मैच का पैसा पास होता है, मेस का पैसा पास होता है तो वो सारी की सारी गतिविधियों को उसे हॉस्टल वार्डन को भी देखना पड़ता है। मेस का भी प्रॉपर देखना पड़ता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। जैसे मान लो बच्चों की दवाई, कोई भी दवाई अगर हॉस्टल वहाँ पे गया, हॉस्पिटल जाने के बाद कोई भी दवाई अगर स्कूल के लिए प्रोवाइड की हैं, या फिर मान लो ऊपर से कोई दवाई आती है, तो वो सारी की सारी हॉस्टल वार्डन के अंडर में रहेगी। हॉस्टल वार्डन प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा कि क्या-क्या, अगर वहाँ पे नर्स नहीं है, वरना अगर नर्स है या कोई डॉक्टर है या कुछ भी अपॉइंट किया हुआ है तो फिर हॉस्टल वार्डन को ये कार्य नहीं करने पड़ते हैं। यहाँ पे उन्हें रिलैक्स भी मिल सकती है। जहाँ पे नर्स या कोई डॉक्टर नहीं है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ये फ़ॉलो की जाती हैं। टैबलेट्स या मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है? बच्चा अगर घर जाता है, वो आता है, तो इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड हॉस्टल वार्डन को रखना पड़ता है। खैर हाउस मास्टर को भी इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है अच्छे से, लेकिन हॉस्टल वार्डन के पास भी इसका रिकॉर्ड रहता है। तो ये आने-जाने से रिलेटेड थी, तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी मैंने कार्य बताए हैं, इनका पूरा तरीके से अच्छे से रिकॉर्ड, क्योंकि ऑडिटिंग के टाइम पे ये सारे के सारे रिकॉर्ड माँगे जाएँगे और प्रॉपर तरीके से देखे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें थी, लेवल 5 की जॉब है, आपका 2800 पे ग्रेड है, और देन इसका प्रमोशन का तो अभी कोई ऐसा ईएमआरएस क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएँगे, तो प्रमोशन का पहले जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था तो प्रमोशन थे, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आई है तो प्रमोशन ऐसा कुछ है नहीं अभी। अभी तो ऊपर के लिए तो प्रमोशन का मुझे नहीं लगता कि कोई चांस हैं अभी प्रमोशन के। अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपको देन आपको सीधे जॉइंट कमिश्नर के ऑफ़िस, मान लो कि आपके हेड ऑफ़िस में रखा जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ स्कूल में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है कि आपको देन कहाँ रखा जाएगा, या फिर ऐसा कोई क्लियर नहीं किया है। तो आपके प्रमोशन का कोई मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ना डिपार्टमेंट ने अभी तक बता के रखा है, ना देन डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रमोशन था। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था अभी कुछ टाइम पहले। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्टल वार्डन को एक्सपीरियंस के बेस पे आपको 6, 7, 8 साल का एक्सपीरियंस होता था तो आपको असिस्टेंट पीओ बना दिया जाता था। असिस्टेंट पीओ के बाद पीओ, तो आपको एज अच्छी पीसीएस लेवल की जॉब मिल जाती थी, मतलब आप पहुंच जाते थे। तो अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इसने 5-6 साल से इस स्कूल को हायर किया है, क्योंकि अभी तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चलाती थी, पैसा और फंड वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। बट क्या होता था कि इसे स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में लेती थी, तो काफ़ी
चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी डिपार्टमेंट को, तो उसने अब 5-6 साल हो गए तकरीबन उसे अपने अंडर में धीरे-धीरे करके, अभी पूरी तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं किया है बट ऐसे एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो अभी जितने भी एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं या जो भी है, या हमारी अभी भी जो ईएमआरएस की वैकेंसी निकली है, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली हुई है। ये भारत सरकार की वैकेंसी है। तो बस ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको प्रोवाइड की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुश रहिए, ध्यान रखिए।